गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शायद ये जब मैंने एप्पल प्रोडक्ट लिया था तो इसके 2 दिन बाद का व्लॉग है। तो मैंने मैक मिनी बहुत दिन से मैं बहुत मतलब क्या 2 दिन यूज़ किया। तो मुझे लगा कि मतलब थोड़ा सा मुझे कनेक्टिविटी का इश्यूज़ हो रहे थे, क्योंकि मैंने एप्पल प्रोडक्ट्स जो रहते हैं उनके कीबोर्ड माउस परचेस नहीं किया था, मैंने एक्सटर्नली बाई किया था। तो फिर देखा कि क्या बोलते हैं उसको, कि जो पैरेबिलिटी होता है, जो क्विकनेस होता है, वो सब थोड़ा सा डिले हो रहा था। तो फिर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। मुझे क्या है, मैं थोड़ा परफेक्शन ढूंढता हूँ कि हर चीज़ में कि यार ले लेना चाहिए। ये मेरे दिमाग में हमेशा ये डबल थॉट्स आते रहते हैं कि सही डिसीजन है कि नहीं, गलत डिसीजन है कि नहीं। मैं थोड़ा, और एप्पल का एक चीज़ है कि मैंने उनसे पहले भी पूछा था कि अगर जब मैं मैक मिनी खरीदूँगा और मुझे कुछ इश्यूज़ हुए तो क्या मैं इसको एक्सचेंज या रिप्लेस किसी और प्रोडक्ट के साथ कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, कर सकते हो, और वो 100% कोई अमाउंट होगा, मतलब कुछ डिडक्शन नहीं होगा। तो विच इज़ तो मैं अभी सोचा कि यार इतना झोल झपाटा, ऊपर से मैं इस साल शायद मैं बहुत जगह ट्रैवल करने वाला हूँ, तो बेटर है कि लैपटॉप ले लेना चाहिए था। तो ये हमेशा होता है मेरे साथ कि मेरा डिसीजन हमेशा कहीं ना कहीं, पहला डिसीजन हमेशा मेरा वर्स्ट होता है, फिर सेकंड डिसीजन होता है कि चलो थोड़ा सही हो रहा है जैसा लगता है। तो ऐसा शायद मैं जो है रियलिटी वही बता रहा हूँ। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसे आता है, ले लेना चाहिए। और मुझे लगा कि एप्पल का ये सर्विस एक अच्छा है कि वो 100% आपका अमाउंट वापस भी कर सकते हैं या किसी और प्रोडक्ट के साथ वो रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने कहा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसा होता है। तो उन्होंने कहा कि कर सकते हैं, तो मैं सोचा कि बेटर टू गो फॉर मैकबुक प्रो, सीधा वन शॉट। तो मैं वही अभी परचेज करने जा रहा हूँ। मेरे बैग में मैक मिनी है, मैं उसको रिप्लेस कर दूँगा और शायद वही मैकबुक प्रो ले लूँगा। और क्या, और ऑप्शंस नहीं है मेरे पास। तो दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली। आज बिना कोई गलती के जल्दी ढूंढ लिया एप्पल स्टोर, तो सामने है। तो अभी मैं एप्पल के टेक्नीशियंस जो थे यहाँ पे उनसे मिला। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर एप्पल मैक मिनी अगर रिटर्न करना है तो आपको पूरा सिस्टम को वहीं से घर से ही लॉग आउट करके रीसेट करके आना चाहिए था। यहाँ पे आके उनका प्रोविज़न नहीं है, लेकिन मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट किया कि अभी मैं फिर वापस घर जाऊँगा, आऊँगा, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनके पास कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है। तो अभी बोले कि 1 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो टेक्नीशियंस हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो वो शायद अब कि ना 11:30 हो रहा है, तो 12:30 को उन्होंने एक स्लॉट दिया है। वहाँ पे मैं उस टाइम जाके अपना सिस्टम कनेक्ट कर सकते, अपने आप को लॉग आउट कर सकता हूँ। तो उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। यही है, और क्या, अभी 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। मैकबुक का चल रहा है इंस्टॉलेशन, मैं सोचा यहीं से कर लेता हूँ तो बेटर होगा। फाइनली मैकबुक प्रो ले लिया। थोड़ा हैसल हुआ लेकिन चलेगा, अच्छा है। एक ही बात में थोड़ा ज़्यादा ही अपग्रेड हो गया, चलेगा, ठीक है। इसको घर जाता हूँ और क्या, अब अच्छे से खोल के दिखाता हूँ क्या क्या है। एक्चुअली मैंने बस यहाँ पे एक नॉर्मल सेटअप किया कि देख लेता हूँ एक्चुअली है कैसा। अब उधर जाके फिर इशू होगा तो फिर इधर आना पड़ेगा एक ही बार में, इसलिए मैं यहाँ पे पहले इसे एक प्री इंस्पेक्शन कर लिया। और क्या, तो ठीक है, मिलता है। सो मैं अभी वापस घर आ गया हूँ। तो फाइनली परचेज्ड मैकबुक प्रो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है क्या नहीं है।
2 दिन पहले ही मैंने मैक में लिया और 2 दिन में ही मैंने उसको लौटा दिया। तो मेरे ऐसा डिसीजन ना ही लो पर मैं कोई ऐसा रिलायबल पर्सन भी नहीं। मेरा हमेशा पहला डिसीजन हमेशा ही गलत हुआ है इन एवरी केसेस का। तो ये है मैकबुक प्रो, यहीं पे लिखा है क्या? हाँ, मैकबुक प्रो 14 इंच, सेम स्पेसिफिकेशन 16 GB एंड 512 GB SSD। तो मैंने बस उसको एक्सचेंज कर दिया क्योंकि शायद मैं इसको यूज़ किया 2 दिन, तो मुझे लगा कि यार नहीं, आई थिंक मैं लैपटॉप में ही, देखो मेरा शायद लैपटॉप का यूसेज में ही मैं शायद इतना उसको बेटर कर सकता हूँ। मैं पीसी वाला गाय नहीं हूँ, मुझे पता चल गया 2 दिन में, तो इसलिए मैंने मैकबुक प्रो में जाना सही समझा। आप मेरी ऐसी गलती ना करें। आप, मैं भी बोलता हूँ, शायद लोग समझदार हैं, आप भी समझदार रहिए। थोड़ा गलती होगा, मेरे ऐसा लड़के होंगे तो गलती करेंगे, तो गलती करिए, लेकिन वो एप्पल के साथ करेंगे तो अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता बाकी स्टोर्स में मैं अगर कहीं पे जाऊँगा कोई और ब्रांड्स का कर लूँगा तो वो मेरे को कैसे, मतलब क्या, इनका प्रोसीजर बहुत स्मूथ था। मैं एप्पल स्टोर में गया, उनको बोला कि मुझे मेरा मैक मिनी एक्सचेंज करना है, तो उन्होंने पूछा कि आपने कब परचेस किया? मैंने बोला परसों ही किया, 2 डेज़ बैक। तो ओके, हो जाएगा, और कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा उन्होंने डायरेक्ट किया। मुझे बोला कि मैं, आप मुझे मैक मिनी दिखाइए, आपने उसका रीसेट किया कि नहीं? मैं बोला नहीं किया। तो आपको ये करके लाना चाहिए था बोला। तो मैं बोला कि मुझे पता ही नहीं था, मैं तो एप्पल यूज़र पहली बार एप्पल को पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं क्या करना है। तो बोला कोई चिंता नहीं, हम हेल्प करेंगे आपका। उन्होंने पहले टाइम अपॉइंटमेंट रहता है उनका, टेक्नीशियन जब फ्री रहता है तभी वो करता है। तो उन्होंने 1 आवर, मैं पहुंचा था वहाँ पे 11:30, तो उन्होंने मुझे 12:30 का अपॉइंटमेंट दिया कि आप इस टाइम पे आ जाइए, आपका हम कर देंगे बोल के। तो मैं 12:30 को गया, तो उनका एक टेक्नीशियन फ्री, मतलब अवेलेबल था, फ्री तो नहीं है, अवेलेबल थे। तो उन्होंने अपना एक पीसी दिया, कीबोर्ड माउस कनेक्शन सब कुछ करके दिया, और उन्होंने जस्ट, मैंने बस अपना पासवर्ड डाला और उन्होंने ही सब रीसेट करके दिया, क्योंकि मैंने कुछ इंस्टॉल ही नहीं किया था, कुछ डाटा थे ही नहीं। उनको क्लियरली बोला कि ये तो मैंने 2 दिन पहले ही रखा था, उसमें मेरा कुछ भी डाटा नहीं है, मैं कुछ इंपोर्ट ही नहीं किया, मैं बस यूज़ किया। मुझे सही नहीं लगा क्योंकि मेरे यूसेज अभी और होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत जगह ट्रैवल करने वाला हूँ। तो अब इसको लेके मैं शायद, मुझे लग रहा था कि मैं ट्रायल कर लूँगा, लेकिन जब वो सारा असेंबली करके जब देखा तो पता चला कि नहीं होगा। आपको प्रॉपर लैपटॉप का, इसलिए वो लैपटॉप है, ये पीसी टाइप का जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ, मेरा पहला डिसीजन हमेशा गलत रहा है, तो मेरे को हर साल मेरे को बताता जाता है कि तेरा ये डिसीजन गलत है। तो ये भी है, और मैं शायद इसको ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन होता नहीं है। लेकिन यही है कि मैं शायद लोगों को बताना चाहूँगा कि आप मेरी ऐसी गलती ना करें। आप थोड़ा और सोच लीजिए, और क्या, कुछ अच्छे लोगों को देखिए। मैं उसमें से नहीं हूँ कि आप मेरे व्यूज़ को फॉलो करें। तो दैट्स इट। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया। फिर उसका तुरंत उन्होंने फिर बोला कि जब वो हो गया तो बोले कि आप नीचे वाले फ्लोर में जाके आप मैकबुक प्रो ले सकते हैं, कुछ नो क्वेश्चन आस्क्ड। उन्होंने जस्ट, मतलब क्या, उनका इंस्पेक्शन है, कोई डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है, खत्म, कुछ तो नहीं है, 2 दिन में क्या ही करूँगा। उसको वैसे डब्बा से जस्ट निकाला था, थोड़ा हल्का फुल्का यूज़ किया था। तो फिर उन्होंने ये दिया, और क्या, तो मैंने कौन सा कलर लिया, मैंने सब लिख के रखा, तो यहाँ पे तो सब है। तो मैंने सेम मैकबुक प्रो M4 चिप, 16 GB मेमोरी, 512 GB SSD, तो ये, और क्या, और स्पेस ब्लैक, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ब्लैक कलर पसंद है, तो मैंने वही लिया। तो यहाँ पे और तो कुछ है नहीं। मैंने ऑलरेडी खोल दिया है, तो अब मैंने, क्योंकि वहाँ पे मैंने चेक किया ना यार, अब भरोसा ही नहीं है कि मैं को यहाँ पे लाऊंगा, फिर यहाँ पे कुछ दिक्कत होगा, फिर यहाँ से वहाँ आ जाओ, तो झमेला चाहिए नहीं। उनके सामने बोला कि मैं यहाँ पे ओपन करके चेक करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ओके, कुछ नहीं, कोई इश्यूज़ नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है। तो ये है लैपटॉप, भारी है, पूरा मेटल बॉडी है, तो इसलिए शायद होगा। साइड का
चार्जिंग केबल मैग्नेटिक वन, मुझे भी पता नहीं है, बोलते तो है। डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। मैनुअल्स होंगे और क्या। मैनुअल्स हो गया वहाँ पर। चार्जर एडाप्टर, ये जो चार्जर है, अगर आप बाहर कंट्री से आ रहे हो और अपने रिलेटिव्स इंडिया में कोई रिलेटिव उसको गिफ्ट करना चाहते हो तो आप इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पिन्स जो हैं इंडिया में वर्क नहीं करेंगे। तो आपको इंडिया में शायद ऐसे कुछ अडाप्टर लेना पड़ेगा, या तो फिर उसका जो सामने और एक अडाप्टर आता है जो 3 पिन वाला, जो मैं यहाँ पर करंटली यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल बाकी सब में इंडियन पिन्स है, तो यहाँ पे ये है। तो मैं हमेशा अडाप्टर लेके चलता हूँ, तो आपको भी यूज़ करना पड़ेगा शायद। तो और तो कुछ है नहीं, बस यही है और क्या। इसको कैसे मुझे पता नहीं, बाद में देखेंगे यूट्यूब। और कुछ है नहीं है, खाली है और क्या। इसको वापस रख देता हूँ, इसको भी ये लैपटॉप। तो ये मुझे पड़ा, जो एक्चुअली मैंने पिछले वाला भी लिया था वो 3349 रिंगेट्स था, मलेशियन रिंगेट्स। तो उसको मैंने एक्सचेंज किया, तो वो एग्जैक्ट वही अमाउंट में एक्सचेंज हुआ, कोई डिडक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये मुझे एप्पल का बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। ये ऐसा चीज़ें बाकी ब्रांड्स करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए, लेकिन मैंने जितना देखा नहीं करते जितना एप्पल ये करता है। वो करते होंगे शायद, मुझे सच में नहीं पता, लेकिन मुझे ये एप्पल का शायद ये मेरे साथ पहली बार हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि आप ऐसी चीज़ों में आप गलती करोगे कभी ना कभी लाइफ में, कि आप कोई प्रोडक्ट लिए, मतलब देखिए अच्छा लगा उठा लिए, आपको पता नहीं है कि वो रियलाइजेशन नहीं है कि वो आपको कैसा है यूज़, कंपेटेबिलिटी कैसा है, वो आप एडेप्ट कर पाओगे कि नहीं पता होना। तो आप पहले में वो गलती करोगे, लेकिन आप उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो परचेज कर लिया और बहुत सारे ब्रांड्स बोलेंगे कि नहीं हम नहीं लेंगे। शायद वो है मेरे साथ, मैं मोबाइल्स का बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं कि यहाँ पे कैसा होता है, इसमें कैसा होता है। लेकिन तो ये एप्पल का बहुत अच्छा चीज़ है कि वो 14 डेज बाय गारंटी देते हैं। डायरेक्ट आप स्टोर में जाओ, मुझे पता नहीं कि बाकी ब्रांड्स करते हैं कि नहीं, लेकिन आप मेरे को बताइएगा, मुझे शायद इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं राइटफुल पर्सन नहीं हूँ जज करने के लिए। लेकिन ये मेरे साथ पहला चीज़ है जो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ही अच्छा लगा कि एप्पल बाय गारंटी देता है 14 डेज। आप 14 डेज में रिप्लेस कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, बोला जैसा मुझे यहाँ पे बोला गया, तो वही हुआ एक्चुअली। वो कोई सवाल ही नहीं पूछे यार, वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कोई सवाल ही नहीं पूछे, आए देखे रिटर्न एक्सचेंज करना तो हाँ हो जाएगा, आओ जाओ, आपने रिसेट किया नहीं वो भी कर देंगे हम। सब वो लगे पड़े हैं, 3 आदमी आए हैं जा रहे हैं, मैं बैठा हूँ, वो अपना सब कुछ जाके सिस्टम कनेक्ट ये बोले लॉगिन कर दो, हम बाकी देख लेंगे। मैंने लॉगिन किया, वो लॉग आउट कर दिया, कुछ है ही नहीं डाटा, तो क्या ही करेगा। तो सही है और क्या। तो अच्छा लगा, मतलब एप्पल का प्रोडक्ट्स अच्छे हैं मैंने सुना था, लेकिन उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा है। तो वहाँ पे और भी है कि वो किड्स को लेके उनका कुछ कैंप्स चलता रहता है, एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, तो वो अपने लोगों को एंगेज करना जानते हैं, उनको मार्केटिंग पता है एक्चुअली कैसे किया जाता है। जो मैं देख रहा हूँ वो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो पूरा मतलब वहाँ पे मैंने एक पूरा डिफरेंट जनरेशन को देखा, बच्चों को देखा, वो आईपैड में ड्राइंग्स कर रहे हैं, उनका एक एक्टिविटीज़ फंड इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया, और वो डेली बेसिस में मैं जब भी जाता हूँ एप्पल स्टोर्स की तरफ, वो हर दिन उनका कुछ ना कुछ एक फन एक्टिविटीज़ होते हैं, और बच्चों को इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे पेरेंट्स सब इन्वॉल्व रहते हैं, उनका कुछ एक इंटरेक्शंस फन क्लासेस कुछ तो चल रहा है, और उसमें बच्चे सीख रहे हैं और उसी चीज़ के अराउंड इवॉल्व हो रहे हैं, और वो एक मार्केटिंग की तरह काम कर रहा है कि पेरेंट्स भी सोचते कि हाँ यार ये प्रोडक्ट मेरे बच्चों के लिए अच्छा है, वो एक्टिविटी कर रहे हैं, स्किल्स अपना एनहांस कर रहे हैं। और मैं एक मैकबुक यूज़ कर रहा था, वो एक लड़का आया था 10 साल का होगा शायद बच्चा, वो आके मैं ऐसे मुझे पता ही नहीं एप्पल का लैपटॉप कैसे हुआ यार, धड़ मारते गई। तो ये है जनरेशन गैप। तो मैं अभी मुझे लग रहा है कि मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, और अभी के जो जनरेशन हैं वो बहुत ही एडवांस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, वो स्टेज में है
कि शायद हम उस एज में बाहर प्लेग्राउंड्स में एक्टिविटीज हमारा था, लेकिन अभी के जो जनरेशन है वो टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड है, वो टेक्नोलॉजीज में एडवांस कर रहे हैं। तो आउटडोर एक्टिविटीज का मुझे पता नहीं, लेकिन वो टेक्स में पढ़ेंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि वो बहुत यंग एज में वो ऐसे कुछ कर रहे हैं जो अप्रिशिएबल है। हमारे टाइम में नहीं था बोल के हम नहीं किए, लेकिन इनके टाइम में अवेलेबल है, ये दोनों कर रहे हैं, दोनों मैनेज कर रहे हैं, जो कि हम सब गुड। तो एप्पल बहुत अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं, मुझे पता है, क्योंकि वहाँ पे उन बच्चों को भी देख रहे हैं, मिडिल एज स्टूडेंट्स हो गया, पेरेंट्स हो गए, वो सबको डाल रहा हूँ मैं सर। वो है फिर जो एल्डर्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ एक इंटरेक्टिव स्किल्स उनका चल रहा है, उनके साथ अच्छा इंटरेक्शन, उनको मोबाइल्स वगैरह, लैपटॉप वगैरह सबका एक एक्सपीरियंस करा रहा है। तो क्या है, वो हर एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं और उनको एक एक्सपीरियंस के थ्रू अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ में चल रहा है, एक्सपीरियंस बेस में चल रहा है, जो कि मैं बहुत कम ब्रांड्स में देखता हूँ, और एप्पल मुझे लग रहा है उसमें लीड कर रहा है। तो यही चीज़ें जो बाकी ब्रांड्स को सीखना चाहिए, कैसे आप अपने लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने मार्केटिंग में। आपको थाउजेंड्स और करोड़ रुपए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को देने की जरूरत नहीं है, आप उसी अमाउंट को अगर लोगों को दे दोगे ना, वही आपका सेल्स बढ़ाएंगे। तो बहुत अच्छा चीज़ है। अब मैं मार्केटिंग पर्सन नहीं तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं जो देखा हूँ वो बोल रहा हूँ। तो ये है प्रो स्पेस ब्लैक। तो और क्या, तो इसका एक चीज़ है, आप एक हाथ से उठा सकते हो। ये हर कोई करता है, मैं भी सोचा मैं भी कर देता हूँ, और ये ऑन हो जाता है। एक्चुअली मैंने ऑफ ही नहीं किया, ये ऑन ही था, लेकिन वो फर्स्ट टाइम करोगे तो आप ऑन हो जाएगा। तो दैट्स इट आज के लिए हो गया। तो मैं भी बोलूँगा, आप अपने नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स खरीदिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, तो मैं गलती कर सकता हूँ। लेकिन आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको गलती नहीं करना है, और गलती करोगे तो क्या होगा, सीखोगे ना। तो गलती करो, लेकिन उसको सही भी कर लेना टाइम टू टाइम। जितना जल्दी आप अपना गलती को सुधार लोगे उतना अच्छा है। तो यही है, और क्या, और दैट्स इट, बाय।